भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी पर सीधा आरोप है कि घुसपैठियों को वो बचाना चाहती हैं, अवैध बांग्लादेशियों को वो पनाह देती हैं और इसके जरिए सत्ता की राजनीति को लगातार अपने पक्ष में करने की कोशिश कवायद में ममता दीदी जुटी रहती हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कैंपेन भी चलाती है और ममता बनर्जी की ओर से सबूत मांगे जाते हैं बीजेपी की ओर से। आपको बताते चले, एसआईआर का जबरदस्त विरोध एक तरफ ममता बनर्जी कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया की पश्चिम बंगाल में हो चुकी है शुरुआत और सबूत के तौर पर एबीपी न्यूज ने जो ग्राउंड रिपोर्ट की है, आप बॉर्डर पर देखिए किस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी चेतावनी और बंगाल में वोटों की शुद्धिकरण की शुरुआत का असर है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगा दी है। আইছি সবাই যেভাবে আসে ওইভাবে আইছে। আবেদন আমরা সরকারের কাছে সারেন্ডার করে যে ঘরে যাব। আর এই এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আপনাদের মধ্যে আতঙ্ক বাংলাদেশে। ভারতে কত বছর আগে এসেছিলেন? 1 বছর। ভারতে আমি থাকতাম হাওড়া জেলা। बंगाल का बशीरहाट बॉर्डर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के झुंड यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, अवैध प्रवासियों के बीच वापस बांग्लादेश जाने की होड़ मची है। बंगाल में एसआईआर का शुरुआत हो गया है, इसीलिए बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी आदमियों इधर नहीं रहते हैं और ये लोग का पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए वो लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वो आसपास का जिला और कोलकाता से जो लोग रहते हैं, कोई 5 साल कोई 10 साल, वो लोग अभी बांग्लादेश लड़ रहे हैं। हम लोग इधर है बसीराट का हकीमपुर बॉर्डर में है। बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का जमावड़ा सिर्फ बशीरहाट बॉर्डर पर ही नहीं लगा है। ये वीडियो स्वरूपनगर बॉर्डर का है। आप भीड़ चेक कीजिए। फेसिंग को तोड़ने पर आमादा ये भीड़ बता रही है घुसपैठियों में एसआईआर का कितना खौफ है। ये तस्वीरें देखने के बाद भी क्या ममता बनर्जी दावा कर पाएंगी कि बंगाल में कोई अवैध बांग्लादेशी नहीं है? बंगाल में घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है। बंगाल में एसआईआर की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 नवंबर को जब बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई थी, उसी दिन ममता बनर्जी सड़क पर विरोध में उतर गई थी और घुसपैठियों को गारंटी दे रही थी। घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। ममता बनर्जी से बांग्लादेशी घुसपैठियों का भरोसा अब टूट चुका है। घुसपैठियों की समस्या को नकारने वाली ममता की बोलती तो इन अवैध बांग्लादेशियों ने ही बंद कर देनी है। 12 বছর 10-12 বছর আগে ও বাবা মা এসেছিল নিজে, আমরা ছোট ছিলাম তখন। হ্যাঁ, এখানে বিল্ডিং এ কাজ করতাম দমদম পার। এখন আমাদের ওখানে রাখছে না, তো আমাদের কাছে কাগজ, বৈধ কাগজ নেই। এখানে থাকতাম আমি হুগলির ডানকুনিতে। না না, ডকুমেন্টস ছিল না, ভোট কিভাবে দেবো? কলকাতা থেকে। আপনার এখানেই বাড়ি? না, বাংলাদেশ। আচ্ছা, পাসপোর্ট, ভিসা সবই আছে? না, কিছুই নেই। আবেদন আমরা সরকারের কাছে সারেন্ডার করে যে ঘরে যাব। अब बताइए ममता क्या कहेंगी, क्योंकि अवैध घुसपैठिए तो खुद कह रहे हैं कि वो बंगाल के मूल निवासी हैं। उन्होंने भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ की है। उन्होंने भारत आकर एजेंट्स के जरिए फर्जी नागरिकता के कागजात बनवाए थे और अब एसआईआर में पकड़े जाने के डर से वो वापस बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा कि बंगाल के घुसपैठिए खुद मान रहे हैं कि वो घुसपैठिए हैं। ममता सरकार में खूब मौज रही, लेकिन अब एसआईआर आया है तो जाना पड़ रहा है। 20 साल पहले हम इनलीगल तरीके से आए थे। कुछ एजेंट होते हैं जो पैसों के लिए ये काम करते हैं, दूसरे देशों से यहाँ लाते हैं लोगों को, जिससे उनको पैसा मिलता है। तो वैसे ही हम आए थे। एसआईआर शुरू होते ही बंगाल में घुसपैठिए ऐसे बाहर निकलकर बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ रहे हैं जैसे घर की सफाई होने पर चूहे अपने बिलों से निकलकर भागते हैं। पहले सीमा पार कर भारत में घुसने के प्रयास करते बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार होते थे। अब पिछले 1 सप्ताह में ही बांग्लादेशी भागने की फिराक में 200 से ज्यादा घुसपैठिए गिरफ्तार हो चुके हैं।
बीएसएफ खुद बंगाल बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने का इंतजाम कर रही है। हर दिन 170 से 180 आदमियों को बांग्लादेश के भेजते हैं बीएसएफ की तरफ से। ये तस्वीर हर दिन देख रहे हैं हकीमपुर बॉर्डर में। बसीराट का हकीमपुर बॉर्डर वो बांग्लादेश बॉर्डर में है। वो हकीमपुर में बांग्लादेश आदमी मिलते हैं, वो लोग जा रहा है बांग्लादेश। कोई 10 साल कोई 5 साल इधर रहने वाले, इधर कोई काम करते हैं, वो काम छोड़ के बांग्लादेश लौट रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है और डरना बनता भी है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में 294 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7 करोड़ 60 लाख वोटर हैं। इनमें से 2 करोड़ 40 लाख वोटरों के नाम का मिलान साल 2002 की लिस्ट से कर लिया गया है। यानी इन 32% वोटरों को एसआईआर में कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बाकी 5 करोड़ 20 लाख वोटरों को अपनी नागरिकता के कागज दिखाने पड़ेंगे। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को समझ में आ चुका है कि एसआईआर से बचना नामुमकिन होगा। अब की बार कागज नहीं दिखाएंगे वाला बहाना भी काम नहीं करेगा और कागज वो दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए मुंह छिपाकर पतली गली से वापस बांग्लादेश चले जाने में ही भलाई है। अरे किसी असुविधा नहीं, अरे बोलो ना, अरे কোনো ব্যাপার और अब आज का जनहित मंत्र। ताकत आवाज में नहीं, विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश आने से बड़ी होती है, बाढ़ आने से नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।